नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, उसमें हमने एक नदी चंबल नदी को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दूसरी नदी बनास नदी, जो कि चंबल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो देखते हैं बनास नदी। तो बनास नदी देखते हैं। तो बनास नदी का उपनाम दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना, पहले के एग्जामों में काफी बार पूछा जाता था कि वन की आशा या वर्णाशा किस नदी का उपनाम है। तो बनास नदी का जो उपनाम है वो कौन सा है? एक तो है वन की आशा, दूसरा है वर्णाशा और है विशिष्टि नदी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियां है, रासमंद, वहां से होता है। और विशेषकर स्थान पूछ ले तो स्थान याद रखना, वेरो का मठ। कहा? वेरो का मठ, वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बनास नदी का प्रवाह कि बनास नदी किन किन जिलों में होकर बहती है। तो देखते हैं बनास नदी है वो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इनमें बनास नदी का क्या है? प्रवाह है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो बनास नदी है वो क्या है? चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। कि जो बनास नदी है वो चंबल की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई देखते हैं, इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई कितनी? 512 किलोमीटर है। अब देखते हैं जो राजस्थान के भूगोलवेता है हरिमोहन सक्सेना, उनके अनुसार इसकी लंबाई कितनी है? तो उनके अनुसार इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आंकड़े याद रखना है, दोनों आ सकते हैं कि हरिमोहन सक्सेना के अनुसार बनास नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो कितनी है? 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब देखते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी राजस्थान से ही उद्गम होता है और राजस्थान में ही समापन होता है। ठीक है, तो राजस्थान से ही उद्गम और राजस्थान में ही समापन होता है। तो इस आधार पर कि राजस्थान से उद्गम व राजस्थान में ही समापन के आधार पर सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? बनास नदी है। अब वैसे पूछे तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखते हैं सर्वाधिक दूसरी जल ग्रहण क्षमता वाली नदी पहली कौन सी है? तो पहली दोस्तों है लूनी नदी। अब लूनी का देखते हैं तो कितना है? 69,000 वर्ग किलोमीटर। लूनी का जल ग्रहण क्षेत्र देखे तो 69,000 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा देखे तो बनास का है कितना है? 47,060 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बनास नदी पर कौन कौन से बांध निर्मित है। तो देखते हैं बनास नदी पर बांध है वो है भागेरी का नाला, जो कि कहाँ है? राजसमंद में है। दूसरा देखते हैं नंद समंद भी कहाँ है? राजसमंद में है। अब जो नंद समंद है तो नंद समंद को क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा। ठीक है दोस्तों, तो राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नंद समंद बांध को कहते हैं। अब देखते हैं मातृकुंडिया बांध है वो कहाँ है? रासमी, चित्तौड़गढ़ में है। अब मातृकुंडिया बांध को क्या कहते हैं? तो मातृकुंडिया है, जो मातृकुंडिया बांध है उसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मातृकुंडिया को कहते हैं, जो कि कहाँ है? रासमी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब देखते हैं बिसलपुर बांध है। तो बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में है। देखते हैं दोस्तों बिसलपुर जो बांध है उसका निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण एशियाई डेवलपमेंट बैंक मनीला की सहायता से, यानी एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है वो कहाँ है? उसका मुख्यालय मनीला में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसरदा बांध। तो इसरदा बांध भी कहाँ है? टोंक में है। टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर बना है कौन सा बांध? इसरदा बांध। ठीक है, इसरदा बांध टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब देखते हैं जो बनास नदी है उसकी सहायक नदियां।
तो जो दाएं तट पर मिलती है सहायक नदियां, तो वो कौन सी है? बेडच व मेनाल है। अब बाएं तट की नदियां देखिए, तो बाएं तट में कोठारी नदी है, डाई नदी है, मानसी नदी है, बांडी नदी है, मोरेल नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, पूछ ले कि बनास नदी की कौन सी सहायक नदी दाएं तट पर आकर मिलती है। तो कोठारी, डाई, मानसी और मेनाल दे दे, तो कौन सी आकर मिलती है दाएं तट पर? तो मेनाल नदी आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ट्रिक के आधार पर बताएं क्या बनास नदी की नदियों ये सहायक नदियों के बारे में। देखते हैं ट्रिक के आधार पर, देखते हैं कि बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी। तो उसमें देखते हैं हम काली डाकन, मानसी, मेरा मोर, मेना मोर, बांडी, आम को खा गई। दोस्तों, ट्रिक तभी काम आती है जब हमें नदियों के बारे में यह पता हो कि ये बनास की सहायक नदियां है इस नाम से, तो उस आधार पर हम ट्रिक से नदियों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बनास नदी के बारे में। तो जो बनास नदी है दोस्तों, तो बनास नदी है वो कहां से? वो उदयपुर के खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और ये सर्पिले रूप में बहती है, या अंग्रेजी के जो एस अक्षर है उसके समान बहती हुई प्रतीत होती है। अब देखते हैं, ये खमनोर से इसका उद्गम हो गया, खमनोर। ठीक है, खमनोर कहां? उदयपुर में। अब देखते हैं इसमें जो दाएं तट पर नदी है, तो दाएं तट पर कौन सी नदी है मेन? तो दाएं तट पर है दो नदियां हैं। तो दो नदियां कौन कौन सी देखी हमने? एक देखी बेड़च और एक है मेनाल। ठीक है दोस्तों, तो ये दो नदियां हैं वो दाएं तट की ओर से मिलती है। अब जहां पर ये बनास में मिलती है, तो दोस्तों वहां क्या है? तो जहां पर बनास, बेड़च, मेनाल ये तीनों मिलती है, कहां मिलती है? ये बिगोद में मिलती है। और बिगोद कहां है? तो बिगोद कहां है? तो बिगोद भीलवाड़ा में है। और यहाँ क्या? त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है दोस्तों, तो बनास, बेड़च, मेनाल ये बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। अब देखते हैं बाएं तट की ओर से जो नदियां मिलती है, तो वो कौन सी है? तो उनमें से पहली है, तो वो है कोठारी नदी। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? कोठारी नदी। अब कोठारी नदी का उद्गम देखें तो ये कहां? दिवेर रासमंद से होता है। कहां से होता है? दिवेर रासमंद से होता है। फिर देखते हैं दोस्तों, फिर बनास नदी में खारी नदी, हमने पढ़ा था खारी नदी राजस्थान में 5 है। ठीक है, 5-6 नदियां हैं खारी नाम से, जो विभिन्न नदियों की, लूनी की भी हमने खारी नदी पढ़ी थी। ठीक है, सांबर बेसिन में भी हमने खारी नदी पढ़ी थी। ठीक है, तो अब खारी नदी है, ये कहां से उद्गम होता है इसका? तो इसका हमने देखा था कि राजसमंद के बिजराल गांव से। ठीक है दोस्तों, तो राजसमंद के बिजराल गांव से खारी नदी का उद्गम होता है। अब जहां पर खारी नदी मिलती है बनास में, वहीं पर आकर कौन सी? डाई नदी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो डाई नदी मिलती है। अब ये कहां मिलती है? तो ये मिलती है राजमहल में। कहां मिलती है? राजमहल। अब राजमहल दोस्तों कहां है? तो देखते हैं, राजमहल है वो टोंक में है। ठीक है दोस्तों, तो टोंक में अब कौन सा त्रिवेणी संगम हो गया? तो टोंक में बनास, खारी व डाई नदियां, ये डाई नदी है, ये अजमेर से उद्गम होता है इस डाई नदी का। ठीक है, तो राजमहल में पूछ ले कि त्रिवेणी संगम कहां बनता है, या कौन कौन सी नदियां राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है? तो कौन सी? खारी, डाई और बनास नदी। अब देखते हैं दोस्तों, आगे मिलती है, तो आगे मानसी नदी होगी। फिर यहीं पर मानसी जहां बनास में आकर मिलती है, वहीं पर बांडी नदी निकलती है। अब बनास, मानसी व बांडी नदी ये त्रिवेणी संगम बना रही है। तो ये कहां बना रही है? तो ये बना रही है देवधाम टोंक में त्रिवेणी संगम बना रही है।
ठीक है दोस्तों। अब जहां पर बनास नदी आकर मिलती है, किसमें मिलती है? चंबल में, तो वहां पर भी त्रिवेणी संगम बनता है। तो वहां कौन कौन सी नदियां? बनास होगी, चंबल होगी और एमपी की ओर से आकर सीप नदी मिलती है। तो यहां पर भी त्रिवेणी संगम बनता है, जो कहां? रामेश्वर। ठीक है दोस्तों। तो ये कहां बनता है? ये रामेश्वरम में बनता है, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम कहां है? सवाई माधोपुर में है। तो याद रखना, पूछ ले कि सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो सर्वाधिक जो अगर हम देखें त्रिवेणी संगम, तो वो बनाती है बनास नदी। ठीक है दोस्तों। तो बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है? बनास नदी, 3 तो बनास नदी के ऊपर है और एक बनास नदी चंबल में मिलती है, वहां बनता है। तो 4 त्रिवेणी संगम बनास नदी पर है। ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं बनास की सहायक नदियों के बारे में। तो बनास की पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? तो बनास की पहली सहायक नदी देखते हैं बेड़च, जो कि किस ओर से आकर मिलती है? ये दाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो वो है बेड़च नदी। अब देखते हैं बेड़च नदी का उद्गम। तो बेड़च नदी का उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। ठीक है। अब इसका अपवाह क्षेत्र देखें, तो अपवाह क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। यानी बेड़च नदी है वो भीलवाड़ा में, देखा हमने कि भीलवाड़ा में बिगोंद नामक स्थान पर, कहा? बिगोंद नामक स्थान पर जाकर बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ये त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, बेड़च और मेनाल। कहां पर? बिगोद, भीलवाड़ा में। अब उदय सागर झील तक इसका नाम ऐड होता है। दोस्तों ये याद रखना कि उदय सागर झील है, उदय सागर जो झील है वहां तक तो बेड़च नदी का नाम है वो ऐड रहता है, तथा उदय सागर झील में पड़ने के बाद जब नदी का दोबारा उद्गम होता है तो उसका नाम बेड़च हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके किनारे कौन सी सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता है जो कि कहाँ है? उदयपुर में है। बालातर सभ्यता है जो कि उदयपुर में है। और नगरी सभ्यता है वो कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। तो देखते हैं कि बेड़च नदी के संगम पर 3 सभ्यताएं देखी हमने। पहली है आहड़ उदयपुर में, दूसरी बालातर उदयपुर में और तीसरी है नगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि जो बेड़च नदी है उस पर कौन कौन से बांध बने हुए। तो जो बेड़च नदी है उस पर पहला बांध है मदार बांध, जो कि आयड़ नदी उदयपुर में है। हाँ, तो जो मदार बांध है वो कहाँ है? आयड़ नदी पर है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा बांध है गोसुंडा बांध। अब ये गोसुंडा बांध है वो कहाँ है? वो आजावास, चित्तौड़गढ़ जिले में है। अब देखते हैं जो बेड़च नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो उसकी सहायक नदियों में देखेंगे हम ओराई नदी। तो ओराई नदी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और ओराई बांध बना है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में ही ओराई बांध बना है। अब देखते हैं दूसरी सहायक नदी है इसकी वागन। तो वागन नदी देखेंगे तो वागन नदी भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों। तो बेड़च नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक पहली ओराई जो कि चित्तौड़गढ़ में है और दूसरी भी वागन, वो भी क्या कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। अब देखते हैं बनास नदी की सहायक नदी गंभीर। ठीक है दोस्तों। बेड़च नदी की सहायक नदी है गंभीर। अब गंभीर की देखते हैं कि गंभीर नदी का उद्गम है वो कहां से होता है। तो गंभीर नदी है वो मध्य प्रदेश में चित्तौड़ में, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और उद्गम कहां से होता है? ये मिसप्रिंट हुआ है, जावद की पहाड़ियां से होता है। और जावद की पहाड़ियां कहाँ है? तो ये रतलाम में हो, रतलाम एमपी में हो, वहां से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ये राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? निम्बाहेड़ा। अब निम्बाहेड़ा कहाँ है? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। अब देखें इसका समापन। तो समापन कहाँ होता है? तो इसका समापन होता है वो चटियावती। कहाँ? चटियावती। अब चटियावती कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों पूछ ले कि गंभीर नदी का समापन कहाँ होता है? तो चित्तौड़गढ़ के चटियावती में होता है गंभीरी नदी का समापन। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब है
बेड़च व गंभीर के संगम पर जो बेड़च नदी है, बेड़च व गंभीरी के संगम पर दोस्तों कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ शहर है वो कहां स्थित है, तो वो है बेड़च व गंभीरी नदियों पर। ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे, बेड़च व गंभीरी के संगम पर चित्तौड़गढ़ शहर व चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों याद रखना कि बेड़च व गंभीरी के संगम पर कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग व शहर भी कौन सा, चित्तौड़गढ़ शहर स्थित है। अब देखते हैं बांध कि गंभीरी नदी पर कौन सा बांध है, तो कौन सा है, गंभीरी बांध, और कहां है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, अब गंभीरी की सहायक नदी है एक कौन सी, गुजरी। जो गुजरी है वो गंभीरी की सहायक नदी, और कहां पर है ये चित्तौड़गढ़ में है। पूछ ले दोस्तों गंभीरी नदी कहां पर है, तो कहां, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अब देखते हैं मेनाल नदी। तो मेनाल नदी है वो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में बहती है। इसका उद्गम है मेनाल गांव से होता है, और इसका समापन बिगोद में हमने पढ़ाई, बेड़च बनास मेनाल का त्रिवेणी संगम। ठीक है, अब इसी नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। हाँ जी दोस्तों, तो मेनाल जलप्रपात है वो कहां, चित्तौड़गढ़ में बना है। अब देखते हैं डील नदी है, तो डील नदी कहां है, ये टोंक में सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अब देखते हैं जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, तो बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो बाईं ओर की सहायक नदियों में देखें हम कोठारी नदी। तो कोठारी नदी का उद्गम देखें तो वो कहां से, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। ये क्या है, बाईं ओर से मिलने वाली बनास की पहली सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये राजसमंद व भीलवाड़ा में बहकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनास में मिलती है। यानी पूछ ले कि कोठारी नदी बनास नदी में किस जिले के किस स्थान पर मिलती है, तो कहां मिलती है, ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आकर बनास में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और स्थान विशेष पूछ ले कि मांडलगढ़ के किस स्थान पर आकर मिलती है, तो कौन सा स्थान है, नंदराय नामक स्थान पर मिलती है। अब कोठारी नदी पर बांध बने हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। अब मेजा बांध को क्या, भीलवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। अब इसकी पाल पर ग्रीन माउंट पार्क बनाया जा रहा है। यानी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों कि जो मेजा बांध है उसकी पाल पर ग्रीन माउंट पार्क बनाया जा रहा है, और जो मेजा बांध है यहीं पर क्या, बागोर सभ्यता स्थित है, और भीलवाड़ा जो शहर है वो भी कहां, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब देखते हैं खारी नदी। ठीक है दोस्तों, तो खारी नदी देखते हैं। अब खारी नदी का उद्गम देखें तो उद्गम कहां से, बिजराल गांव राजसमंद से होता है। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, टोंक आदि जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। अब देखते हैं ये भीलवाड़ा ब्यावर के मध्य जल सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो जल सीमा बनाती है तो कौन से विशेष स्थानों के, गुलाबपुरा व विजयनगर, इन दो नगरों के मध्य जलीय सीमा का निर्माण करती है कौन सी, खारी नदी। अब देखते हैं दोस्तों इसका समापन। तो इसका समापन है वो है राजमहल। राजमहल कहाँ है, ये देवली टोंक में हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा था। यहाँ त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो बनास, डाई और खारी। ये नदियां कहाँ, राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं खारी नदी पर बांध कौन कौन सी। ठीक है, तो खारी नदी पर पहला बांध है खारी बांध, जो कि कहां, आसीन। अब आसीन पूछे, आसीन कहां है, तो आसीन है भीलवाड़ा में। फिर देख ले नारायण सागर बांध, जो कि नारायण सागर बांध कहां है, ब्यावर में है। फिर अडवान बांध, ये मानसी नदी पर है लेकिन कहां, भीलवाड़ा। अब मानसी नदी है वो क्या है, खारी की सहायक नदी है, उस पर है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि खारी है। ठीक है दोस्तों, खारी शेरगांव की पहाड़ियों से, सिरोही से निकलती है।
जो कि जमाई की सहायक नदी है, और एक खारी है वो सांबर झील में गिरती है, और एक खारी ये किसकी, बनास की सहायक नदी होगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आसीन कस्बा है वो किस नदी के किनारे है, तो वो खारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं मोरेल नदी। ठीक है दोस्तों, मोरेल नदी। अब मोरेल नदी का उद्गम देखिए। ठीक है दोस्तों, मोरेल नदी है, तो मोरेल नदी का हम अगर उद्गम देखिए तो वो चैनपुरा गांव की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। ठीक है। अब ये सवाई माधोपुर में बनास में मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब इस पर अगर बांध देखिए तो कौन सा है, मोरेन बांध है, जो कि कहा, दौसा में बना हुआ। अब दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर है, क्या है, मोरेन बांध। मोरेन बांध ये है दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर मोरेन बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मोरेन नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं डुंड नदी, जो कि जयपुर व दौसा में बहती है। ठीक है। अब देखिए द्रव्यवती नदी है ये, या अमानी शाह का नाला है, वो इसकी सहायक नदी है, किसकी, डुंड नदी की। अब जो द्रव्यवती नाला है, अमानी शाह का नाला है, ये कहां से उद्गमित होता है, तो ये जयपुर के नाहरगढ़ की जो पहाड़ी है उसका आथुनी कुंड है, वहां से ये निकलता है। ठीक है दोस्तों। अब बांध देखिए इस पर, तो कौन सा, कानोता बांध है, और ये कहां पर है, जयपुर में। ठीक है दोस्तों। अब देख ले, जो द्रव्यवती अमानी सागर नाला है वो नाहरगढ़ की पहाड़ी के आथुनी कुंड से उद्गमित होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आएंगे। अब देखते हैं गंभीर नदी। एक तो दोस्तों हमने गंभीरी नदी पढ़ा है, और एक है गंभीर नदी। ठीक है दोस्तों। तो जो गंभीर नदी है, अब देखते हैं गंभीर नदी। अब इसका जो उद्गम होता है वो नादौती तहसील करौली से होता है, महावीर जी का जो मंदिर है उसके पास। ठीक है दोस्तों। अभी यह राजस्थान की एकमात्र, दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना इसे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना कि अभी यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, और जो अपना जल सीधे यमुना नदी में डालती है। यानी राजस्थान से उद्गम होने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका सीधा जल यमुना नदी में जाता है, तो वो कौन सी है, तो वो है गंभीर नदी। इंपॉर्टेंट लगा लेना। पहले कौन सी नदी थी दोस्तों, पहले पूछ ले तो पहले बाणगंगा नदी थी। कौन सी, बाणगंगा नदी थी, जिसका उद्गम राजस्थान से होता था और जो सीधा जल अपना यमुना नदी में ले जाकर डालती थी। ठीक है दोस्तों। और अब वर्तमान कौन सी है, तो वर्तमान में गंभीर नदी है, जो अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती है। अब पूछ ले कि गंभीर नदी यमुना नदी में किस स्थान पर जाकर मिलती है, तो वो कौन सा स्थान है, तो वो रीठी गांव है, आगरा उत्तर प्रदेश में जाकर ये मिलती है। अब देखते हैं, ये भरतपुर व उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी नदी, गंभीर नदी। उत्तर प्रदेश व धौलपुर की सीमा भी बनाती है। उत्तर प्रदेश में इसे उठगन गंगा, दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना कि किस नदी का उपनाम उत्तर प्रदेश में उठगन गंगा है, तो उठगन गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो गंभीर नदी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं गंभीर की सहायक नदी। तो गंभीर की जो सहायक नदियां हैं तो वो कौन सी है, पहली है पार्वती, फिर है भद्रावती, फिर है अट्टा, माची, बेसावट और बरखेड़ा। दोस्तों इन नदियों के संगम पर देखें तो करौली में पांचना बांध बना हुआ है। पूछ ले कि पांचना बांध में कौन सी नदी आकर नहीं मिलती, इनमें से तीन दे दे और एक अन्य दे दे तो ठीक है दोस्तों। तो इनका ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां के संगम पर पांचना बांध बना है और कहां बना है, करौली में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, जब अजान बांध में जल की कमी होती है तो जलापूर्ति पांचना बांध से ही होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं काली सील नदी, ये कहां है, करौली में है और सवाई माधोपुर में बहती है। अब देखते हैं, अजान बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति होती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे लगा लेना कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तो उसको जलापूर्ति किस बांध से होती है, तो अजान बांध से जलापूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों। तो हमने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। कौन सा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हमारा पूरा है।
अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अब अरब सागरीय अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।